नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान जितेंद्र विशेन। जितेंद्र जी आदि विश्वेश्वर विराजमान और श्रृंगार गौरी, ये दोनों मुकदमे आपने फाइल किए हुए हैं। इन दोनों मुकदमों में कौन कौन लोग पिटिशनर हैं और आपकी संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ है, इनका क्या रोल है? कितना आपने इसमें आगे, जो आपका आगे बढ़ने का एक, इस केस में आगे जाने का जो रास्ता था, जो आपने तय किया था कि हमें ये हासिल करना है, आप उस लक्ष्य तक कितना पहुंच पाए हैं और आज क्या स्थिति है? देखिए राकेश जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर कई मुकदमे दायर हैं सिविल कोर्ट में, जिसमें सबसे पहले जो हमने मुकदमा फाइल किया था वो लॉर्ड श्रृंगार गौरी के नाम से फाइल किया था 18 फरवरी 2022। लेकिन वो चूँकि कुछ कारण से एडमिट उस समय नहीं हो पाया था, 1 महीना लगा था उसकी आर्गूमेंट को चलने में। 1 महीने के बाद वो एडमिट हुआ। उस बीच में हमने 245/21 सत्यम त्रिपाठी एंड अदर्स के नाम से फाइल किया। हालांकि वो सब लोग अलग हुए, बाद में बहुत सारा प्रकरण ऐसा रहा जो आप लोगों की जानकारी में मीडिया में भी है। जी, मैंने 2021 अगस्त में राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा जो फाइल किया श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेके, वो मुकदमा मेरी भतीजी के नाम से, मेन मुख्यवादी उसमें जो है मेरी भतीजी राकेश सिंह है, और सहयोगी महिलाओं के तौर पे उसमें बनारस की 4 अन्य महिलाएं थी, जो बाद में भटकाव हुआ है, कैसे भी हुई, अलग हुई। आज मुकदमे का पूरे देश में चर्चा हुई। उसी मुकदमे के में कमीशन के दौरान सारी चीज़ें सामने आई समाज के। वास्तव में वो मुकदमा एक लिमिटेड दायरे में मुकदमा है। लोगों को शायद पता नहीं है, बहुत से लोगों ने बड़ी भ्रांति फैला दी। मुकदमा मेरा है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। वो मुकदमा केवल 5 महिलाओं तक सीमित है, 5 महिलाओं के पूजा के अधिकार तक सीमित है। जैसा कि इसके बारे में पूरे देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे हिंदू समाज को ये मिल जाएगा, भूमि मिल जाएगी, मंदिर बन जाएगा। उस मुकदमे में हमने ऐसी कोई प्रेयर ही नहीं की है। 5 महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत पूजा के अधिकार को मांगा है, और कल यदि ईश्वर करे वो हमारे फेवर में फैसला आता भी है, तो 5 महिलाओं के अतिरिक्त 6ठा व्यक्ति, यानी मैं खुद भी नहीं जा सकता उस स्थान पे पूजा करने के लिए। मैं राकेश सिंह की तरफ से पैरोकार भी हूँ, या उन 5 महिलाओं के पति, बेटे, परिवार का कोई भी नहीं जा सकता। हिंदू समाज की बात तो बहुत दूर की रह गई, जब तक कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइन ना दे दे। उस मुकदमे की प्रेयर ही ऐसी है। नहीं, कोर्ट अपनी पावर है भाई, वो कुछ भी कह सकती है, पर उस मुकदमे का एक लिमिटेड दायरा है। केवल उसमें ना तो ज़मीन मांगी गई है, ना मस्जिद की बात की गई है, ना मंदिर की बात की गई है। कहीं से कहीं नहीं है। मुकदमे को केवल इस तरीके से भ्रमित किया गया है समाज को, जिसमें बहुत सी बात है, पर ऐसा नहीं है। दूसरा मुकदमा जो भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान, जिसकी मुख्यवादी मेरी धर्मपत्नी किरण सिंह हैं, वो पूरी तरह, चूँकि उस मुकदमे में कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ तो मैंने मुकदमा 24 मई को फाइल किया और सेम डे एडमिट हुआ। नेक्स्ट डे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चला गया, और अभी रिसेंटली, अब पिछले महीने आप लोगों ने देखा, उस पर 7/11 पे ऑर्डर भी आया है। हालांकि इसको रोकने के लिए कुछ देशद्रोही जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ मिले हुए उन लोगों ने बाकायदा उसमें एप्लीकेशन भी लगाई कि इस केस को स्टे कर दिया जाए, इसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाए। और बहाना क्या था? टीए की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कि सारे मुकदमे एक साथ कर लिए जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्वतंत्र छोड़ा, और परिणाम ये हुआ कि 2 दिन बाद 15 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, 17 को ऑर्डर आया, और सबके सामने है 7/11 पे मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज हुई। ये मुकदमा सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहता हूँ कि बाकी ज्ञानवापी को लेकर बहुत मुकदमे लोगों ने फाइल किए, बट एक यही ऐसा मुकदमा है जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की बात की गई जी, भूमि की बात की गई है जी, और हमने ये भी नहीं कहा है इसमें कि भूमि हमें सौंपी जाए या केवल डिक्लेरेशन की बात करिए, क्योंकि भगवान आज भी हम पोजीशन में हैं। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान अनादि काल से और आज तक कब्जे में है। 93 में मुलायम की जब गवर्नमेंट थी, तो उसी समय उसकी बैरिकेडिंग करके हिंदू समाज को पूजा से रोक दिया गया था, अंदर जाने से रोक दिया गया। केवल इसमें विशेष बात ये कि हमें वहाँ अंदर जाने दिया जाए, और जो तथाकथित कुछ जिहादी मानसिकता के लोग ऊपरी पूरे परिसर में, मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो मंदिर का परिसर है वो कोई मस्जिद नहीं है, पूरा मंदिर ही है। मंदिर परिसर के कुछ ऊपरी हिस्से में कुछ पे अवैध रूप से वो बैठे हुए हैं, और जो मंदिर की शिखाएं थी
उनके ऊपर एक्स्ट्रा कंसेशन करके मस्जिद नुमा आकृति देने का प्रयास किया गया था उस समय। तो हमने उसको हटाने की मांग की है। सारी बातें स्पष्ट हैं उसमें। ये मुकदमा सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर अब तक जितने मुकदमे हैं उनमें केवल यही मुकदमा है जो भूमि का दावा करता है, स्वामित्व की बात करता है, कब्जे की बात करने की बात नहीं। कब्जा हमारा है जी। हमने केवल ये कहा है कि दूसरों को जो बिठा रखा और बैठा किसने रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें मुख्य पार्टी है जी। देखिए आपको बता दूं वो पूरा परिसर सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है जी बगैर कोई तलाशी लिए एक व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है जी तो मुस्लिम पक्ष को अगर एक दरी भी लेके जानी है ना वहाँ तो उसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है। जी। तो इसलिए हम तो साफ कह सकते हैं कि पूरी तरह सरकार के अंडर में है। तो सरकार के हमने इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य पार्टी इसमें बनाया है क्योंकि वो उन्हीं लोगों को संरक्षण मिला हुआ है सरकार की वजह से। भाई अगर वो सुरक्षाकर्मी हट जाए, बैरिकेडिंग हट जाए, हमारा रास्ता खुला, हम जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसी मुकदमे में हमने अर्जेंट पूजा की एक एप्लीकेशन मिलाई कि 93 से भगवान शिव की जो निरंतर पूजा होती थी वो बंद हो गई। बैरिकेडिंग होने के बाद वहाँ जब कोई जा ही नहीं सकता तो पूजा बंद हो चुकी है उसकी। और ये सही मायने में बहुत बड़ा अपराध भी है जी। भाई आप किसी माइनर को जेल के अंदर बंद करके उसका खाना पानी भी बंद कर दें, उसको परिवार से भी ना मिलने दो, ये सही मायने में आपराधिक प्रवृत्ति बनती है। इसको लेके हमारी कुछ अन्य तैयारियां हैं। मैंने हालांकि इसके लिए 156(3) पे भी किया था मैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी डिसमिस हुई, तो उसको लेके ऊपर अलग फाइल करना वो चल रहा है, प्रोसीजर अलग है। लेकिन ये मुकदमा राकेश जी अपने आप में संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का इकलौता मुकदमा है जिसमें सारे परिसर की मांग की गई है और बाकी सब मुकदमों का लिमिटेड दायरा है। जितने भी मुकदमे हैं उसमें केवल पूजा की बात की गई है। व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोग आए, मुझे पूजा करने दी जाए अंदर। 90 श्रृंगार गौरी की पूजा 93 तक तो परिसर के अंदर होती थी जी, जो बैरिकेडिंग के पीछे की दीवार है, लेकिन 93 के बाद वो पूजा बैरिकेडिंग के बाहर हो रही है, साल में एक बार हो रही है, चैत के चतुर नवरात्रि को हो रही है। तो राकेश सिंह की तरफ से वो मुकदमा ये डाला गया था कि डेली जब हम परमानेंट पूजा करते थे तो एक दिन क्यों साल में डेली हमें करनी थी, लेकिन उसका दायरा सीमित है कि वो ज्ञानवापी उस पीछे वाली दीवार के पास के हिस्से की पूजा है, उसमें अंदर की कोई बात नहीं है और ये पूरे परिसर का विषय है। जितेंद्र जी, श्रृंगार गौरी में जो पूजा के अधिकार की मांग की है, उस मुकदमे में आप आज किस पोजीशन में पहुंचे हैं? उस मुकदमे की स्थिति क्या है कि भविष्य में आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस तक आप कितना पहुंचे हैं और कितना उससे अभी तक दूर हैं? देखिए राकेश जी, उस मुकदमे में पहले तो वो मुकदमा बहुत ठीक गति से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों के कारण उस मुकदमे का, मैं सही स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, बंटा ढार कर दिया गया है जी। उस मुकदमे में पहले तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई जो कि उचित था ही नहीं। अपने ही ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है, भगवान शिव की आयु और प्रकृति के बारे में जानना, वैज्ञानिक पद्धति से जानने की बात करके हो, कार्बन डेटिंग की बात करते हो, यानी कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो खारिज हुई उनकी। उसके लिए हमारी 4 वो अन्य सहयोगी महिलाएं, वो लोग गई हाई कोर्ट इलाहाबाद और खुद ही अपने मुकदमे पे स्टे करवा दिया। सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ मुस्लिम पक्ष नहीं करवा सका, विपक्षी नहीं करवा, अपने मुकदमे की प्रोसीडिंग खुद ही रुकवा दी गई जी। उसमें मुस्लिम पक्ष ने उस राकेश सिंह वाले मुकदमे के 7/11 को चैलेंज किया, रिवीजन में गए, हाई कोर्ट जो चल रहा है अभी ऑर्डर रिजर्व हो चुका है उसमें जी। हालांकि उसमें भी जो तथ्य रखे गए हैं बाकी सब 4 की तरफ से, अब मैं कह तो नहीं सकता कन्फर्म, ईश्वर से प्रार्थना, अपनी तरफ से प्रयास किया गया है, लेकिन जो आर्गूमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। जी। जितेंद्र जी, ये तो श्रृंगार गौरी मुकदमे की स्थिति है। क्या जो आदि विश्वेश्वर का मुकदमा है उसमें हम किस स्थिति में पहुंचे हैं और कितना आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। कोई दृष्टि तो बहुत लोगों ने जमा रखी है जी। भाई, विपक्षी तो खैर विपक्षी हैं ही, यहाँ जो हमारे समाज के गद्दार हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें सक्रिय हैं उस मुकदमे की प्रोसीडिंग रोकने के लिए। अब तक 4 बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि मैं बनारस ना जाऊँ और मुकदमे की प्रोसीडिंग ना हो। अभी भी 156(3) एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर बनाने के लिए फाइल किया गया है जी। 2 तारीख की उसमें डेट लगी हुई है कि मैं किसी तरह ना जाऊँ, उसकी प्रोसीडिंग रुक जाए, पर ऐसा होगा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जिहादी मानसिकता और गद्दारों को
कि एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दें, वो मुकदमा अपने अंतिम लक्ष्य तक जरूर जाएगा और वही ऐसा मुकदमा है जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिषद संपूर्ण हिंदू समाज को सौंपेगा। उस मुकदमे में सुनवाई लगी है 5 तारीख की, 5 जनवरी की, और सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पे सुनवाई है जो हमने अर्जेंट की एप्लीकेशन लगाई थी कि तत्काल पूजा की जो है वो प्रारंभ करवाई जाए। अभी तक तो ना तो सरकार का जवाब आया है पिछले 7 महीने में जी, ना डीएम साहब का आया है जी, ना कमिश्नर साहब का आया है, किसी का कोई जवाब नहीं आया। मुस्लिम पक्ष ने तो माना अपनी 7/11 उन्होंने लगाई, लेकिन बाकी क्या कर रहे थे जी, बाकी की तरफ से कुछ नहीं आया है। 7/11 का भी स्टेज पार हो गया, हालांकि मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गया है, लेकिन वो कोई बड़ा विषय नहीं जी, डिवीज़न में गया है, उनका अधिकार है, जाना भी चाहिए, पर इस पर कोई स्टे नहीं हुआ है और यह बाकायदा केस चल रहा। 5 तारीख को हमारी तरफ से सबसे पहले उस एप्लीकेशन को भी पेश किया जाएगा और आशा करते हैं, प्रयास है यही कि इस 5 तारीख को हमारी आर्गूमेंट कुछ ऐसी होगी कि डीएम कमिश्नर को कोर्ट में तलब किया जाए, क्योंकि उनके एडवोकेट तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं जी, और सरकार की सीधी जिम्मेवारी है बाद में पल्ला झाड़े कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे अधिवक्ता खराब थे, ये है वो। तो इसके लिए हमने कहा है, मैंने अपने लॉयर्स को जो हमारे इस केस के मुख्य अधिवक्ता हैं शिवम गौर, उनको आज ही मैंने बल्कि इस बात को बताया है कि केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि डीएम और कमिश्नर को कैसे भी कोर्ट में तलब करवाइए और वो आके अपना जवाब हमें दें, क्योंकि तभी कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। जितेंद्र जी, एक प्रश्न मेरा है आपसे जी कि ये मुकदमे करने के पीछे लोग कहते हैं कि इसमें ये पीछे टारगेट रहा है, ये व्यक्ति किसी पर्सनल हित के लिए ये काम कर रहा है, सब के अपने पर्सनल टारगेट भी होते ही हैं जी, लेकिन आपसे मेरा सीधा प्रश्न है जी कि आपका इन मुकदमों को करने के पीछे लक्ष्य क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है राकेश जी। जैसा आप सभी जानते हैं, केवल इसी मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिस पे मैं और मेरा परिवार हर जगह है, और केवल एक उद्देश्य से कि सनातन पे जो मुगल या ब्रिटिश काल में जो कलंक लगे थे, धूमिल किया गया था सनातन को, उस कलंक को किसी तरह हम लोग मिटा पाएँ। और आपको बता दूँ, विश्व वैदिक सनातन संघ को, संगठन को बदनाम करने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। फरवरी 2022 में संगठन का अकाउंट खुलवाया गया था, उसमें कुछ लोगों ने पैसा फर्जी फंसाने के लिए हमें थोड़ी सी रकम डाल के दिखाया, हालांकि उसकी मैंने खुद ही कंप्लेंट करी कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत प्रयास किए गए, लेकिन हमारा उद्देश्य, लक्ष्य साफ है, हम अपने देश और धर्म के लिए समर्पित हैं जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने हमारे दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, समझने का विषय है कि देश के लिए, धर्म के लिए कार्य करने वाले लोग गलत नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, कानून को किस दिशा में जाना है, और कानून इस मुकदमे को या किसी अन्य धार्मिक स्थल से जुड़े हुए मुकदमे को कैसे तय करेगा। क्या ये सब राजनीति से प्रेरित होकर होगा, या धर्म को चाहने वाले, धर्म को मानने वाले लोग अपने मन से ये सब कार्य कर रहे हैं, और ये होना ही चाहिए क्योंकि हिंदुओं का देश है ये, इसीलिए इसको सनातन धर्मी हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।